स्वागत है आप सभी का वी टीच XYZ में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के MCQ क्वेश्चन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने HP की मोटर चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टार और डेल्टा स्टार्टर होता है उस मोटर का उपयोग कितने HP के मोटरों को चलाने के लिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने HP के मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है। तो कितने HP के लिए किया जाता है, तो 5 से 10 HP के मोटरों को चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोल रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने कनेक्टर होते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कनेक्टर होते हैं, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में टोटल 3 कनेक्टर होते हैं। ठीक है, कितने कनेक्टर होते हैं, तो टोटल 3 कनेक्टर होते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टार्टर स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग करंट दोनों को कम करता है। ठीक है, कौन सा स्टार्टर स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग करंट दोनों को कम करता है, तो स्टार डेल्टा। ठीक है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो क्या करता है कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है और स्टार्टिंग करंट दोनों को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोल रहा है कि किस स्टार्टर में 3 कनेक्टर तथा टाइमर रिले प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि किस स्टार्टर में 3 कनेक्टर तथा टाइमर रिले का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो स्वचालित जो स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है स्वचालित जो स्वयं से चलता है उसमें प्रयोग में लाया जाता है, रिले का भी और 3 कनेक्टर का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कितने HP की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए कितने HP की मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करने के लिए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करने के लिए 10 HP से अधिक मोटरों को चलाने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोल रहा है कि 3 फेज मोटर की घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित की जाती है। ठीक है, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर घूर्णन की दिशा होगी तो कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो 2 फेजों के कनेक्टर को आपस में बदल दिया जाए। अगर 2 फेजों के कनेक्टर को 3 फेज है तो 2 फेजों के कनेक्टर को आपस में बदल दें हम, तो उसके हम दिशा क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर लेफ्ट से राइट घूम रहा है तो राइट से लेफ्ट हम उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें बोल रहा है कि स्क्वायरल केज मोटर को किस स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जो स्क्वायरल केज मोटर को किस स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में बोल रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को किस स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है जो किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो 3 फेज रियोस्टैटिंग स्टार्टर के द्वारा। ठीक है, जो 3 फेज रियोस्टैटिंग स्टार्टर होता है इसके द्वारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के कोर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें किस प्रकार का जो कोर होता है उसका उपयोग किया जाता है, तो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का कोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर 3 फेज इंडक्शन की मोटर की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इसमें बोला है सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, बोल रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो NS बराबर क्या होता है, F × 120/P होता है। ठीक है, NS बराबर 120 F/P, ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, जो बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान होता है। किस पर गतिमान होता है, तो तुल्यकारी
गति पर क्या होता है, वो गतिमान होता है। ठीक है, तुल्यकारी गति पर क्या होता है, वो गतिमान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना उष्मीय ओवरलोड रिले से अधिक धीमी होती है। ठीक है, जो बोल रहा है कि चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में उष्मीय ओवरलोड रिले अधिक धीमी होती है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति, जो बोल रहा है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग जो घूर्णन गति होती है कैसी होती है, तो तुल्यकारी गति से कम होती है। जो तुल्यकारी गति होती है उससे क्या होती है, इसकी गति कम होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाइंडिंग को प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग को प्रतिरोध से जोड़ने का क्या कारण होता है, तो अगर स्लिप रिंग की बात करें तो इसमें उसका जो वाइंडिंग को प्रतिरोध से जोड़ने का मुख्य कारण ये होता है कि जो स्टार्टिंग करंट को सीमित करके स्टार्टिंग टार को क्या करना, बढ़ाना होता है। जो स्टार्टिंग करंट में जो करंट अधिक ड्रा होता है उसे क्या करना है, कम करना, तथा उसकी टार को क्या होना है, बढ़ाना के काम करने के लिए हम उसके वाइंडिंग में प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 4 पोल एसी मशीन में कुछ विद्युत डिग्री निम्नलिखित के बराबर होंगे। जो होता है कि जो 4 पोल एसी मशीन में कुछ विद्युत डिग्री निम्नलिखित के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो 720 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जो 4 पोल एसी मशीन की कुछ विद्युत डिग्री निम्नलिखित के बराबर होगा तो 720 डिग्री के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग से जुड़ा होता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग किससे जुड़ा होता है, तो जो स्लिप रिंग अगर बात करें तो स्लिप रिंग मुख्यतः रोटर से ही जुड़ा रहता है। ठीक है, स्लिप रिंग मुख्यतः रोटर से ही जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन की दिशा इस पर निर्भर करती है। मतलब बोल रहा है कि जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन की दिशा इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो ये आपूर्ति की चरण कला या अनुक्रम पर निर्भर करती है। जो फेज मतलब आपूर्ति की चरण कला मतलब जो फेज की जो कला होती है उस पर निर्भर करता है। यदि हम फेज को आपस में बदल दें तो उसकी जो स्टेटर की चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस गति को 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकारी गति कहा जाता है। जो निम्नलिखित कह रहा है कि ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस गति को 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकारी गति कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, तो स्टेटर जो चुंबकीय घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है इसी को हम क्या कहते हैं, तुल्यकारी गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा स्क्वायरल केज जो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की आवश्यकता क्या होती है, कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रख रखाव की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 220 वोल्ट की 3 फेज मोटर में स्टार्टर कनेक्टर वाइंडिंग को बोल्ट से जोड़ दिया जाए और 415 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाए। ठीक है, तो मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, अगर 230 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई मोटर के स्टार्टर कनेक्टर के वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए और 420 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर की विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर की विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है कि ध्रुवों की संख्या पर। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में 3 फेज इंडक्शन मोटर की विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है
विद्युत डिग्री किस पर निर्भर करती है? ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 फेज वाली प्रेरण मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। जो 3 फेज वाली प्रेरण मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा स्टार्टर होता है? तो जो स्टार्टर पर सप्लाई धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो होता है मतलब जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि करंट जो जितने भी बड़े बड़े मशीनें होती हैं जो स्टार्टिंग के समय करंट ज़्यादा ड्रॉ करती हैं, इसलिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्टर पर सप्लाई धारा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 फेज मोटर में स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर की गति बदलने के लिए उसके रोटर के परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाता है? ठीक है, तो कौन सी मोटर होती है? तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर की गति बदलने के लिए उसके रोटर परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाता है? तो स्लिप रिंग, जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होता है, इसके रोटर में क्या होता है? प्रतिरोध जोड़ा जाता है इसकी गति को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, इसमें बोल रहा है कि एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, ठीक है, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च ताबा हानि होता है। जो एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च ताबा हानि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में महंगी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्वायरल केज की मोटर की तुलना में क्या होती है? महंगी होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है? महंगी होती है। किसकी तुलना में? स्क्वायरल केज की तुलना में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? ठीक है, बोल रहा है कि जब किसी इंडक्शन मोटर में सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में उस मोटर की प्रेरण ईएमएफ क्या होगा? तो अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम होगा उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगी? ठीक है, अगर उसके 2 परिपथ तो खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो मोटर कैसे चलेगी? तो मोटर शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगी। ठीक है, बहुत आवाज़ के साथ धीमी गति से चलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन किया जाता है तो नियंत्रित व अनियंत्रित करंटों से मोटर की रक्षा रखी जाती है। मतलब जो ओवर करंट होता है तथा जो कम करंट होता है, जिससे अगर ओवर करंट हो जाएगा तभी भी मोटर को जलने की संभावना होती है, कम करंट हो जाए तभी भी मोटर को जलने की, कॉइल को जलने की संभावना होती है। तो ऑप्शन में इसका थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकाली गति पर नहीं चल सकता? मतलब जो किसी इंडक्शन मोटर का रोटर की बात कर रहा है, क्यों तुल्यकाली गति पर नहीं चल सकता? क्योंकि फिर रोटर टार्क शून्य हो जाएगा। अगर बात करें कि जो एनएस होता है, एनआर के समान क्यों नहीं चल सकता? अगर वो चलेगा तो फिर रोटर का जो टार्क हो जाएगा शून्य हो जाएगा। मतलब कि उस समय रोटर क्राउलिंग करेगा, वो बस गुनगुन करेगा और मोटर आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। उस समय क्या करेगा? मोटर बस गुनगुनाएगा। ठीक है, और आगे का हन की तरह आवाज आएगा जिससे मोटर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी एक 400 वोल्ट, ठीक है, इसी 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 6 पोल तथा 3 पोल के इंडक्शन मोटर की स्लिप 3% है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच तुलनात्मक गति क्या होगा? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच तुलनात्मक गति क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? तुलनात्मक गति की बात करते कितना हो जाएगा? 970 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 970 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि बड़े आकार के 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप का मान क्या होता है? मतलब बड़े आकार के 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप का मान क्या होता है? ठीक है, तो ये कितना होता है? तो 1.5 से 2.5 तक होता है। ठीक है, 1.5 से
2.5 होता है। बड़े कार के 3 फेज प्रेरण मोटर का स्लिप का अगर मान की बात करें तो 1.5 से 2.5 तक ही होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।